नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कि जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक संकट बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, अब आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। पहले आप लोग श्रीलंका को देखिए, ये श्रीलंका है और आप देखेंगे कि इसकी अगर हम आज़ादी की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 फरवरी 1948 में ये आज़ाद हुआ था। एक गणराज्य कब बना था? 22 मई 1972 में। और आपको बता दूं कि इसकी 2 राजधानियां हैं, एक तो श्री जयवर्धनेपुरा है कुट्टी, ये विधायी राजधानी है, और जो कोलंबो है इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और जो पाक जलनमरू देखते हैं ना आप लोग, तो भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। मन्नार की खाड़ी भी आप लोगों को यही देखने को मिलेगी। हमारा पड़ोसी है तो आप लोगों को एक सामान्य जानकारी जरूर मालूम होना चाहिए। तो श्रीलंकाई सांसदों ने रानिल विक्रमसिंघे को चुना है नया राष्ट्रपति। और आप देखिए इससे पहले रानिल विक्रमसिंघे यहाँ की प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पशु तस्करों ने महिला दरोगा को गाड़ी से कुचला। गौवंशीय पशु लदे वाहन को भगाने की कर रहे थे कोशिश। एक तस्कर निजार गिरफ्तार हुआ है और घटनास्थल से कुछ दूर जाकर वैन पलटी तो साथियों को ले भागा ए स्कार्ट कर रही स्कॉर्पियो। एक बात और आपको बता दूं, अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में इस तरह की घटना हुई थी। एक खनन माफिया ने किसी अधिकारी को, आप देखिए पुलिस का अधिकारी को कुचल दिया था। तो इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं और तो इसमें मुझे लगता है कि क्या है, सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि कुचल दे रहे हैं यानी कि इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। झारखंड यानी कि रांची की बात हो रही है। 15 नवंबर सन 2000 में इसे बिहार से अलग करके बनाया गया था अलग राज्य। ठीक है, इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। संकल्प से गढ़ रहे प्लास्टिक मुक्त समाज की छवि। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के राजपुर गांव में 10 प्लास्टिक बैंक हैं जिनमें सभी ग्रामीण प्लास्टिक कचरा एकत्रित करते हैं। और पहले भी आप लोगों से कई बार बोला है कि अगर आप देखें कि समाज का हर वर्ग अगर आगे बढ़कर इसमें योगदान नहीं देता है तो कहीं भी हम लोग सफलता नहीं पा सकते। आपने देखा है कि स्वच्छ भारत अभियान चला था, उसमें आप देखिए आप सभी का योगदान रहा है, तब जाकर आप देखिए हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। इंदौर आप देखिए टॉप पर रहता है, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। और आप देखिए कि ऐसा नहीं कि इंदौर मतलब शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है, वहाँ के लोगों का बड़ा योगदान है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 5 राज्यों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। आगे चलकर छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। अभी वर्तमान में आप देखते हैं कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। तो जब भी किसी राज्य की बात करते हैं तो उसके बारे में भी आपको एक सामान्य जानकारी जरूर होनी चाहिए। सिविल सेवा के लिए अतिरिक्त प्रयास और आयु सीमा में छूट संभव नहीं है, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री कह रहे हैं। इंतजार खत्म, नामीबिया से अगले महीने भारत आएंगे 8 चीते। पहली बार 80 के पार हुआ है रुपया, यानी कि डॉलर के मुकाबले। आरबीआई के लगातार उपाय के बावजूद भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया गिरा है। और आपको बता दूं, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग कोई काम करने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो आपको 80 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और $1 डॉलर में काम हो जाएगा। तो यानी कि हमारे रुपये की स्थिति गिरी है। और आरबीआई की बात हो रही तो आप सभी जानते हैं कि हमारी केंद्रीय बैंक है
और जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं आप लोग, और बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आर्टिकल लिखे गए हैं, इन आर्टिकलों को ज़रूर आप लोग पढ़ा करिएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें पढ़ना चाहिए। वैचारिक जड़ता का शिकार विपक्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष अपने प्रत्याशी के माध्यम से एक सांकेतिक विरोध व्यक्त करता है, पर इस बार वह ऐसा कुछ नहीं कर पाया। प्रदीप सिंह का आलेख है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है, उसी की बात हो रही है। और देखिए, उपराष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसमें राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो आप देखेंगे इसमें आपकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। तो ये भी आप लोग पढ़िएगा। रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने का मौका। चूंकि भारत अपनी आवश्यकता का 90% तेल और गैस आयात करता है, इसलिए रुपये में व्यापार से लाभ होगा। मुनि शंकर पांडे का आलेख है, इससे भी पढ़िएगा आप लोग। और हम लोग काफ़ी हद तक अब आगे इस क्षेत्र में बढ़ भी रहे हैं कि हम लोग क्यों डॉलर में, आप देखिए सबसे ज़्यादा अभी डॉलर में ही व्यापार होता है। तो हम जो तेल खरीद रहे हैं, जो हो सकता है वो हम रुपये में ही आदान प्रदान करें एक तरह से। ठीक है। ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का प्रयास। नासा ने एक ऐसे टेलीस्कोप को विकसित किया है जो ब्रह्मांड से संबंधित अनेक रहस्यों को उजागर करने में सक्षम साबित हो सकता है। एक इसका है, अभिषेक कुमार का आलेख है। किसका? अभिषेक कुमार का। ठीक है। और नासा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से हमारी इसरो है ना, उसी तरह से इनकी अमेरिका नासा है। इसरो कहने का मतलब होता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और एक बात बता दूं, ये छोटे छोटे संगठन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। रणनीति बदले यूरोप अमेरिका। लगभग 5 माह से जारी रूस यूक्रेन युद्ध का दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। ऐसे में यूरोप और अमेरिका को रणनीति में क्या करना चाहिए, बदलाव बता रहे हैं डॉक्टर अश्विनी महाजन। ये तो आप सभी को मालूम है कि देखिए, जो यूक्रेन है और जो रूस है, इनके बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसका पूरा प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है और ये कब खत्म होगा ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। आदिवासी समुदाय से देश को आज मिल सकता है पहला राष्ट्रपति। देखिए, जहाँ तक एक संभावना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति बनना द्रौपदी मुर्मू का तय है लगभग। और एक बात बता दूं आपको कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उड़ीसा की पहली राष्ट्रपति होंगी और पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी। महिलाओं में बात करें तो दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। संसद में गतिरोध की सूत्रधार है राहुल, भाजपा कह रही है। आप सभी जानते हैं कि मानसून सत्र चल रहा है तो विपक्ष विरोध करेगा। ये हमारे देश का एक तरह से परंपरा बन चुकी है, तो ये उठापटक चलती रहती है। सीबीएसई 10 से 20 के परिणाम आज हो सकते हैं घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जुबेर जेल से रिहा हुए। एक धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप था मोहम्मद जुबेर पर। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक भी हैं ये। ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। ब्रिटेन में पीएम पद के लिए अब सुनक और लिज में सीधी जंग। ये आप देखिए कि हमारे भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, और आप सभी जानते हैं कि भारतीय हर देश में आपको देखने को मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि वो दिन भी दूर रहे हैं जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनेंगे। और आप देखिए कि कहने का मतलब सीधा सा ये होता है भारतीय मूल कि इनके माँ बाप या दादा दादी किसी का संबंध भारत से रहा है। आप देखिए, ऋषि सुनक को 137 वोट मिले हैं, लिज ट्रस को 113 वोट, पेनी मार्डोंट को आप देखिए 105 वोट। अभी भी टॉप पर आप देखें ऋषि सुनक बने हुए। ठीक है। त्यागपत्र देकर बोले दिनेश खटीक, जल शक्ति विभाग में जमकर भ्रष्टाचार। ये आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के थे, एक कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार में।
लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, और ये आप देखिए बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, आप देखिए मध्य प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, किससे, राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, और उसके बाद आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, और नई दिल्ली से लगती है। टोटल 9 राज्य, 8 तो आपकी राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक कई बार पूछ लिया है इसलिए बता रहा हूँ। तो उसी वही उत्तर प्रदेश में जो उठापटक चल रही है, एमएसपी पर समिति के लिए नाम तय नहीं कर पा रहा किसान मोर्चा। आप देखिए कृषि सुधार के 3 कानून और एमएसपी को लेकर एक साल से ज़्यादा दिल्ली की घेराबंदी आंदोलन हुआ था, और उसके बाद आपने देखा होगा कि 3 कृषि कानून वापसी भी लेने पड़े थे, और अब एमएसपी पर समिति बन रही है, उसी को बात हो रही मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और एक बात और आप लोग जान लीजिए, ठीक है, ये मिनिमम सपोर्ट ये एमएसपी होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि इससे क्या रहता है कि आपका कम से कम उन्हें अपनी, आप देखिए कि आप एक मामूली दाम तो मिले, उनकी कम से कम फसल का तय तो हो दाम, वरना हमारे देश के किसानों की आप लोग देख रहे हैं कि क्या हालत बनी हुई। गो फर्स्ट के विमान की विंड शील्ड में उड़ान के दौरान आई दरार। आप देखिए आजकल इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम है देखी जा रही विमानों में, तो यात्रा करिए बड़े सचेत होकर, जागरूक होकर। इसकी स्थापना आप देखेंगे एयरलाइन है, आप देखते होंगे कि 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। अभी इंडिगो में हुई थी घटना, एयर इंडिया में भी खराबी आई थी। संविधान पीठ को भेजा जा सकता है उद्धव व शिंदे गुट का कानूनी विवाद। ये आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक उठापटक चल रही है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब आप देखिए कि एकनाथ शिंदे बन गए हैं। और यहाँ अगर आप लोग विधानसभा की सीटों की बात करें तो आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आप देखिए अब ये शिवसेना पर ही दावा करने लगे हैं, तो आने वाले समय में क्या होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। दोषी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को 3 सदस्यीय पीठ ने कहा याचिकाओं में दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित संवैधानिक सवाल। शिंदे गुट की दलील पार्टी नहीं छोड़ी। अगर पार्टी के ज़्यादातर सदस्य कहते हैं कि नेता बदला जाए तो इसमें अयोग्यता कहाँ से आई। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, और आप सभी जानते होंगे कि संविधान का 124 आप लोगों ने अनुच्छेद आर्टिकल पढ़ा होगा, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सभी खबरें आपकी दिल्ली की है, राजधानी हमारी दिल्ली है ना। और दिल्ली की बात होती है तो देखिए याद रखिएगा, नई दिल्ली इसकी राजधानी हो गई। अरविंद केजरीवाल साहब अभी मुख्यमंत्री है, और आप देखेंगे विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। 2 घंटे की बरसात ने दिल्ली को किया तरबतर, उमस से मिली राहत। और आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, मानसून चल रहा है, बरसात का तो बारिश होगी। कोरोना से कोई नहीं मौत, 686 नए मामले दिल्ली में। तो आप देखिए एक और काम किया करिएगा, अभी भी जागरूक ही रहिए, सुरक्षा रखिए, कोरोना अभी गया नहीं है। पुरानी दिल्ली से चलेगी परीक्षा विशिष्ट ट्रेन। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात हो रही है। 2 जिलों में नए अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। 31 साल बाद धुला 2000 रुपये रिश्वत लेने का दाग। 31 साल, आप समझ रहे हैं। विदेशी कंपनियों की मदद से बनेगा नया सचिवालय। चाइनीज ऐप के जरिए कर देने के नाम पर उगाही करने वाले रैकेट का भंडाफोड़। आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं कई हो रही है, तो बड़ा ध्यान रखा करिएगा। अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर के मालिक समेत 6 गिरफ्तार। एम्स में महंगा हुआ देखिए डीलक्स कमरे का किराया। महंगाई तो आप देख रहे हैं चरम पर है। पंचायत चुनाव के लिए गांजा की तस्करी कर जुटा रहा था पैसा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की हिरासत 29 तक बढ़ी। आप सभी जानते हैं कि सत्येंद्र जैन की बात हो रही है।
भाजपा का प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को उनके पद से हटाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष वासु रोकड़ की अध्यक्षता में चांदनी राम अखाड़े के पास प्रदर्शन किया है। आप देखिए कि राजनीति में अगर आप नैतिकता की बात करें तो ये आप देखिए कि मुझे लगता है कि बड़ी गलत बात है, क्योंकि आप देखते हैं कि राजनीति में नैतिकता होती कहाँ है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए घटा था एक घटना, एक मंत्री, राज्य गृह मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, उन पर आरोप लगा। आप देखिए बेटा गिरफ्तार हुआ, बेटा को जमानत मिल गई। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा फिर से गिरफ्तारी हुई और अभी भी वो मंत्री पद पर बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में नैतिकता की बात करना खत्म है। उम्र पूरी कर चुका वाहन सड़क पर निकाला तो हो जाएगा जब्त। ये 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है तो उसे स्क्रैप करा दें, अन्यथा दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा लें। ये भी हो रहा है। तो राजनीतिक हंगामे की भेंट चढ़ सकता है मानसून। सत्य। भारी विरोध के कारण लगातार तीसरे दिन नहीं चली संसद। विपक्ष महंगाई पर आक्रामक तो सरकार भी जवाब वार को तैयार है। एक बात और आपको बता दूं, एक दिन का जो सत्र चलता है इस पर करोड़ों रुपए खर्च होता है, और ये कहाँ से आता है? हमारी आपकी जेब से। तो इस पर मुझे लगता है कि सत्र चलना चाहिए और बैठ के अच्छे से बात हो जानी चाहिए सबके बीच। पीटी उषा ने हिंदी में ली राज्यसभा सदस्यता के तौर पर शपथ। आपने देखा होगा कि उड़न परी एथलीट पीटी उषा, इन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, उन्हीं की बात हो रही है। कोरोना के असर से रेलवे की आर्थिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। भारतीय शहरों की प्राण वायु में लौट रही है जान। आईटी नियमों से किसी की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण नहीं होगा, एक केंद्र कह रही है। मैं अग्निवीरों को सीएपीएफ असम राइफल्स में 10% आरक्षण को सिद्धांतिक मंजूरी मिली है। आप देख रहे हैं कि अग्निपथ योजना आई हुई है, तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर उसी की बात हो रही है। अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में 21 हिंदुओं समेत 118 नागरिक मारे गए। आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। 2019 में आपने देखा होगा 2 हिस्सों में बंट गया था, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। और लद्दाख की सीमा आप देखिए चाइना से भी लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, और जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। जीएसटी पर निर्णय सहमति से, लेकिन पुनर्विचार जरूरी है। ये आप देख रहे हैं कि अभी प्री पैकेड गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगने का निर्णय, इसका विरोध भी किया जा रहा है। और आप देखिए कि जीएसटी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि ये 2017 में आया हुआ था। जनगणना के लिए एकत्रित व्यक्तिगत डाटा का एनआरसी में उपयोग नहीं, एक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया है। मानसून सत्र, सेंसेक्स बाजार में जबरदस्त उछाल। आप देखते हैं कि कई परीक्षाओं में इस तरह के कार्टून दे देता है, उस पर आपको कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो जरूर आप लिखिएगा। धीरे धीरे ही सही, भारतीय राजनीति में बदल रही है महिलाओं की तस्वीर। डब्ल्यूईएफ ने देश की राजनीति में महिलाओं की स्थिति को बताया कमजोर। वास्तविकता में स्थानीय निकायों से लेकर संसद तक बढ़ रही है संख्या, लेकिन जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। 1926 में मद्रास प्रांतीय विधान परिषद में चुनाव में कमला देवी देश की पहली महिला प्रत्याशी बनी थी और 600 महिला लोकसभा सदस्य चुनी गई वर्ष 1952 से पहले चुनाव से अब तक की। और एक तरह से आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि आप सभी को मालूम है कि अभी तक देखिए, कम से कम देखिए, अभी 2019 में जो लोकसभा सदस्य हुए थे इसमें 78 महिलाएं हैं लोकसभा सदस्य बनी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आधी महिलाओं की लगभग आबादी है, तो उसके हिसाब से आपको 78 कम ही नहीं लगती है, ठीक है, 543 में से। चलिए, और मुझे लगता है कि महिलाओं की अगर बढ़ती है संख्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में, तो महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं वो मुझे लगता है कि वो बेहतर समझ सकती हैं, उनका बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। चिदम्बरम की पत्नी की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक। शारदा चिटफंड मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम को अंतरिम राहत देते हुए
27 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और ईडी को निर्देश दिया है कि वह नलिनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले 27 जुलाई तक उन्हें गिरफ्तार न करें। आप देख रहे हैं कि देखिए, जब सत्ता पक्ष विपक्ष आता है, आप उसके साथ जो करते हैं तो वो आगे आपके साथ भी वही करेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रहे हैं, ईडी की, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कांग्रेस के लीडर है ये, तो आप सभी जानते हैं कि वो तो होगा ही बराबर का हिसाब। त्यागपत्र देकर बोले दिनेश खटीक, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश अपनी ही सरकार से नाराज है। सिंहदेव की चिट्ठी पर विपक्ष ने मांगा जवाब, हंगामा के बीच कार्यवाही स्थगित। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस भी अपने में ही उलझी हुई है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपको बताया कि छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। आपका क्या छत्तीसगढ़, भूपेश पटेल यहाँ के, भूपेंद्र क्या है पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे क्या 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी याद रखा करिएगा। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री तोमर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शर्मा के संसदीय क्षेत्र में हारी भाजपा। अभी आप देखें मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव हुए हैं, उसी की बात हो रही है। पीठ ने कहा अपनी जिज्ञासा के लिए पूछे रहे हैं सवाल। इस सिंधे की गुट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर ठोका दावा। अब आप देखिए कि जो शिवसेना की बात बता देता हूँ, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने की थी, उसी की बात हो रही है। ठीक है, ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए संजय राउत, 27 जुलाई को फिर तलब किया गया है। आप देख रहे हैं कि शिवसेना के राज्यसभा सदस्य हैं कौन, संजय रावत, उन्हीं की बात हो रही है। ममता के जिहाद वाले बयान पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। बंगाल की मुख्यमंत्री हैं कौन, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमियो है ममता बनर्जी, उन्हीं की बात हो रही। वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। क्या है, कोलकाता इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और आपकी असम से भी लगती है। किससे, असम से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं और आप देखेंगे कि लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो पटनायक की तरह राज्य केंद्रित राजनीति पर जोर देंगी ममता। केंद्र से सीधे टकराव में जाने से फिलहाल बच रही है तृणमूल सुप्रीमो। विपक्षी एकजुटता में छेद और राज्य की आर्थिक स्थिति है कारक। ये आप सभी जानते हैं कि विपक्ष की बात हो रही है, 2024 में लोकसभा चुनाव है ना, तो उसी की बात हो रही है। अगर आप देखिए विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी आराम से फिर सत्ता में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। आपको बता दूं कि 25-25 पार्टियों का गठबंधन रहा है हमारे देश में, सरकारें बनी है 25 पार्टियां, आप समझ सकते हैं। और क्या किसी ने सोचा था कि बीजेपी पहली बार जब इसकी स्थापना हुई केवल 2 लोकसभा सदस्य बने थे उसके, और आप सोचिए 303 तक पहुंच चुकी है। तो कुछ कहना किसी के बारे में कि स्थायी इसकी शक्ति बनी रहेगी, वो बड़ा गलत है। वो कहते हैं ना कि हर ताकतवर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। केसीआर को अपशब्द कहने के आरोप में सांसद पर मुकदमा। ये हैदराबाद आप देखिए बात हो रही है, यानी कि तेलंगाना की बात हो रही है। ठीक है, और तेलंगाना की बात करें तो वैसे आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था आपका तेलंगाना, और हैदराबाद इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ के अगर हम लोग मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो आप देखिए के चंद्रशेखर राव केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखेंगे 40 सीटें हैं विधान परिषद में, राज्यसभा में आपकी 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। और आप देखेंगे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। सर तन से जुदा वाला वीडियो वायरल करने वाले 3 गिरफ्तार। राजस्थान की राजधानी में
जयपुर में अप्रैल 2021 में 100 टन से ज्यादा का नारा लगाकर वीडियो बनाने उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या के बाद इंटरनेट मीडिया पर उसे वायरल करने के मामले में 3 गिरफ्तार हुए। आप देख रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़कने की बात करिए या सांप्रदायिकता की बात करिए, ये बढ़ती जा रही है घटना। इस पर मुझे लगता है कि सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए बड़ा नुकसानदायक है। सरकार का काम प्रशंसनीय, अफसरों पर क्या कार्रवाई की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि 20 साल पुराने कथित कब्जे को अतिक्रमण कहकर हटाने का सरकार का काम प्रशंसनीय है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी बताना होगा किन अधिकारियों को मिली भगत से यह अतिक्रमण हुआ था। पीएफआई मामले की जांच में बिहार के साथ जुटा 4 राज्यों का एटीएस। आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो भी आप देखिए संगठन है कट्टरता फैलाते हैं, उन पर बैन लग जाना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों। मौलवियों के कहने पर नुपुर की हत्या करने आया था। अजमेर दरगाह के खादिम गौहर के घर की पुलिस ने ली तलाशी। ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता है नुपुर शर्मा। आप देख रहे हैं कि इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी की हुई थी, उसके बाद ये सब विवाद खड़ा हो रहा है। तो ये सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा। देश में माहौल अच्छा, अलगाववादी सोच गलत, आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। केरल के राज्यपाल हैं। केरल देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आपने देखा होगा कि जब भी कुछ आंकड़े आते हैं तो उसमें केरला आपका टॉप पर ही रहता है, चाहे शिक्षा के मामले में देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, साक्षरता यानी कि महिलाओं की स्थिति के बारे में देख लीजिए। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। किसान मोर्चे में बिखराव, एमएसपी पर समिति के लिए तय नहीं कर पा रहा है नाम। मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 गैंगस्टर मुठभेड़ में मारे गए। ये आपसे भी जानते हैं कि पंजाब की घटना थी। एक सिंगर थे, आपने देखा होगा, कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या कर दी गई थी। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, किसकी? पंजाब की। और पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और आप देखें कि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और विधानसभा में अगर हम लोग सीटों की बात करें तो आप देखेंगे 117 सीटें, लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वर विराजमान मामले में बात को अर्जेंट माना और आज भी सुनवाई। अदालत में ने अभिमुक्तेश्वर विराजमान नाम से दाखिल प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी परिषद में बुजू खाने के पास मिली शिवलिंग की आरती की पूजन अर्चन और वहां मंदिर होने की बात कहते हुए उसके ऊपर मौजूदा संरचना को हटाकर फिर से मंदिर का स्वरूप देने की मांग वाला प्रार्थना पत्र को अर्जेंट अति आवश्यक प्रकृति का मानकर वाद दाखिल करने की अनुमति दे दी है। आप देख रहे हैं कि एक बात बता दूंगा आप लोगों को कि आप देखिए कि पहले आपने देखा होगा कि राम मंदिर और जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ था, उसका समाधान हुआ। अब आप देखिए कि आपका मथुरा में जन्म किसने भूमि को लेकर, और आप देखिए कि बनारस में भी ये मामला गरमाया हुआ है। और एक तरफ ताजमहल को लेकर आप देख रहे हैं, कुतुब मीनार को लेकर भी देख रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। देखिए जब तक सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अदालतों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं, कोई फैसला नहीं आता है, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रख सकता है। सतर्कता के कारण बदली गई जेई मेन के दूसरे सत्र की तिथियां। आप देखते हैं इंजीनियरिंग में दाखिले की से जुड़ी जो जेई यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है, तो इस पर भी याद रखिएगा। सत्ता अफसरशाही और खनन माफिया का गठजोड़, ये आप देख रहे हैं कि हरियाणा में हो, फिर चाहे आप देखिए कई राज्यों से आप देख रहे हैं कि खनन बंद हो गया है। आप देखिए पहाड़ों से पत्थर हटाने बंद हो गए, फिर भी आप देख रहे हैं कि उनका काम चल रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की सत्ता और आप देख रहे हैं कि अधिकारी मिले रहते हैं। खनन के विरोध में संत ने किया आत्मदाह का प्रयास, हालत गंभीर। 84 कोस की परिक्रमा क्षेत्र के भरतपुर जिले की बात है। नूह में डीएसपी का हत्यारोपित डंपर चालक भरतपुर से गिरफ्तार हुआ है।
सीईसी के सुझाव को माना होता तो मिल सकती थी अरावली में खनन की अनुमति। फिरोजाबाद में डंपर से गर्भवती को रौंदा, गर्भ से बाहर आई बच्ची। देखिए फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की बात। सोनिया गांधी ने ईडी आज करेगी पूछताछ और कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। जो नेशनल हेराल्ड का मामला है ना, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है, उसी की बात हो रही है। ठीक है। प्रार्थना प्रतीक्षा और समीक्षा का पर्व है सावन का महीना। ये जम्मू कश्मीर के बलिदानियों की गाथा जानेगा देश। विभाजन से आज तक प्राण न्यौछावर करने वाले प्रदेश के हजारों जाबाजों को पहली बार दी जाएगी श्रद्धांजलि। गांधी नगर की गुलशन ग्राउंड में 24 जुलाई को 2000 बलिदानियों के स्वजन होके सम्मानित। आप देख रहे हैं कि आए दिन जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हमारे कई जवान आप देखते हैं कि शहीद हो चुके हैं यहाँ रहते हुए, उन्हीं की बात हो रही है। राजस्थान में पुलिस की सख्ती शुरू नहीं हुई कांवड़ यात्रा। ये राजस्थान की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये है राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें तो आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। यहाँ विधानसभा में आपकी 200 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे कि आपकी 10 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी निलंबित या रद्द नहीं कर सकते हैं ड्राइवर लाइसेंस। ये कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है। टीका लगाने वालों के प्रयास का परिणाम है 200 करोड़ डोज। ये मोदी साहब कह रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, आपने नहीं लगवाया हो। इंतजार खत्म, नामीबिया से अगले महीने भारत आएंगे 8 चीते। देख लीजिए। झारखंड में सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। तलाक के लिए 10 करोड़ मांग रही है ऐश्वर्या। ये आप देख रहे हैं कि बिहार की बात हो रही है। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। आपको मालूम होगा बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है और राज्यों में इसकी उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। अगर यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग सीटों की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इनकी शादी हुई थी, उसके बाद आपने देखा है कि बहुत जल्दी ही क्या हो गया था, तलाक हो गया था। तो उसी की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप लोग पढ़ते रहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को 9 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा गया है। हावड़ा में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की हुई मौत। इस तरह की घटनाएं कई जगह होती रहती है। कोलकाता में मिला द्वितीय विश्व युद्ध के समय का ग्रेनेड। ये आप देखिए कि 1939 से 1945 के बीच जो चला था उसी की बात हो रही है। ठीक है। तिस्ता और साथियों पर जाकिया को उकसाने का आरोप। गुजरात दंगा पीड़ितों के फर्जी शपथ पत्र बनवाने उनके नाम पर मिले धन का दुरुपयोग करने के आरोप झेल रही है तिस्ता सीतलवाड़। आरवी श्री कुमार और संजीव भट्ट पर वरिष्ठ लोक अभियोजक ने जाकिया जाफरी को उकसाने का आरोप लगाया था। एक 2002 में आप देखते हैं कि जो गुजरात में दंगे हुए थे उसी की बात हो रही है। आप गुजरात को देख लीजिए। और उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी साहब हैं ना, ये उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और गुजरात की बात करें तो आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी है गुजरात में। और अभी आप देखिए होम मिनिस्टर साहब, आपके गृह मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब यहीं से हैं। और आप देखिए कि यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिलेंगे 9 जज। मुस्लिम शिक्षण संस्थान खोलेंगे कॉलेज, हिजाब की होगी अनुमति। एक कर्नाटक में ड्रेस कोड अनिवार्य किए जाने के बाद कम से कम 13 मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं ने राज्य सरकार से दक्षिण कन्नड़ जिलों में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने की अनुमति मांगी है। और आप देखिए कर्नाटक की बात होती तो बेंगलोर इसकी राजधानी है। और ये भी काफ़ी हद तक आप देख रहे होंगे कि विवाद चला, तो उसी की बात हो रही। कर्नाटका की अगर हम लोग यहाँ के बसवराज मुंबई चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, क्या है मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपकी 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखनी चाहिए।
चलिए, तो ये आर्टिकल आप लोग ज़रूर पढ़िए। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टेट पीसीएस की काफ़ी अच्छे आंकड़े आपको मिलते हैं यहाँ से। क्या मिलते हैं? आंकड़े मिलते हैं। रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने का मौका, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ भी देखिए, ऊर्जा शिव महिमा, संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। कोई इसे अपने सोच से सुखदायी बना लेता है तो कोई उसे दुखदायी बना लेता है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब व्यक्ति नकारात्मक जीवन जीता है तो एक अज्ञात भय उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। बिखरता किसान मोर्चा, इस पर आप देखिए कि एमएसपी पर जो कमेटी बनाने की बात हो रही है उसमें आप उसी को लेकर लिखा गया है एक तरह से। सराहनीय निर्णय, बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में पहली कक्षा से अब बच्चे योग सीख सकेंगे। और देखिए, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जो योग प्रथा है इसकी शुरुआत बाबा रामदेव ने की, ऐसा नहीं है। और इसे करने से कोई मुझे लगता है बुराई भी नहीं है, किसी धर्म विशेष का भी नहीं है, हमारे देश में हजारों साल पहले से चला आ रहा है। परिवार की संस्कृति को बचाना होगा। एक अच्छा परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, अच्छी बात है, पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़िएगा, इसे भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ खरी खरी, ये भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है। असहज सवालों से बचने वाली अलेक्सा, ठीक है। मांग के अनुसार खनन पट्टे दीजिए सरकार। रणनीति बदले यूरोप अमेरिका, एक तो अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे टूटकर 80.5 पर पहुंची भारतीय मुद्रा। ये हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए। रुपये में कारोबार के लिए अफ्रीकी देशों को मनाने की कोशिश कर रहा है भारत, और इससे काफ़ी हमें फायदा भी मिलेगा। ईपीएफओ से मई में 16.82 लाख सब्सक्राइबर जुड़े। ये संसदीय समिति ने कई कंपनियों के प्रतिनिधि बुलाए। बीमा कंपनियां खुद चुन सकेंगी अस्पताल, और SEZ IT के 50% कर्मचारी कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम। और दाल निर्यात पर सब्सिडी का कोई प्रस्ताव नहीं है। बैंकों की डिजिटल यूनिट से पूरी तरह अलग होगी डिजिटल बैंक, और आपकी चरणबद्ध तरीके से अपनाई जाएगी डिजिटल करेंसी। फेडरल रिजर्व के हिसाब से नहीं चल रही तो मुद्रा का जोखिम, उदय कोटक कह रहे हैं। ये इंडिया टीवी के प्रधान संपादक को जान से मारने की धमकी रजत शर्मा को। अलवर में पुलिस ने 50 लाख रुपए लेकर बदमाशों को छोड़ा, देख लीजिए। और गायक जुबीन गर्ग अस्पताल में भर्ती, गिरने से हुए थे बेसौर। आप देख रहे हैं कि ये गायक है। कानपुर में बकाया मांगने पहुंचे ठेकेदार को बिल्डर ने पेट्रोल डाल जिंदा फूंका, देख लीजिए। गुजरात में 2 बेटियों को कुएं में फेंक पिता ने कर ली आत्महत्या। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनवाने के लिए विधायक से मांगे 100 करोड़। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त फरमबीर मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है। ये आप क्या बोलिए, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि हम लोग भुगत रहे हैं। सांसदों ने रानिल विक्रमसिंघे को चुना नया राष्ट्रपति। तो आप देखिए कि 3 रेस में थे, लेकिन ये फाइनल राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन आप देखिए कि कठिन परिस्थिति है लेकिन श्रीलंका की, और आगे अब किस तरह से निकालते हैं आने वाला वक्त ही होगा, और देखने लायक होगा कि किस तरह से संकट से बाहर निकलता है। श्रीलंका को उबारने में नए राष्ट्रपति को पूरी मदद देगा भारत। और एक बात और बता दूं, एक तो क्या है कि बाकी देशों की नज़र श्रीलंका पर पड़ ही नहीं रही है, वरना ऐसा माना जा रहा है कि जितना यूरोप में जो आप देखिए कि यूक्रेन को मदद मिल रही है, उसका 5% भी अगर मदद मिल जाए श्रीलंका को तो वो बाहर आ जाए। पुतिन ने ईरान के साथ संबंधों को दी नई मजबूती।
देख लीजिए, आतंकवादी गतिविधियों में बच्चों की बढ़ती संलिप्तता चिंताजनक है, भारत कह रहा है। यूक्रेन में जल्द शांति के आसार नहीं, अमेरिका पहुंची ओलेना जेलेंस्का, गर्मजोशी भरा स्वागत। और यूएन के वार्षिक सत्र में विदेश मंत्री जयशंकर के संबोधन की उम्मीद। यूएन, इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में भी आपको एक सामान्य जानकारी याद रखना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। आप देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, यूएसए में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय मूल के छठे शासन अध्यक्ष बन सकते हैं ऋषि सोनक, तो ये संभाल रहे सरकार की कमान। मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति गुयाना के, एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री पुर्तगाल के, प्रविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री मॉरिशस के, पृथ्वीराज सिंह रोफन ए राष्ट्रपति मॉरिशस के, चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति सुरीना के। अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी भारत वंश के कई लोग हैं। चलिए, अमेरिका में समलैंगिक विवाह को सुरक्षा देने के बिल को मंजूरी। पाक का पासपोर्ट दुनिया में चौथे सबसे खराब है। अमेरिकी स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा पर भड़का चाइना। भारत की मदद से नेपाल में तैयार हुआ इंजीनियरिंग संस्थान। ये हमारा पड़ोसी है, देखिए, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, इन सब की सीमा लगती है, ठीक है, नेपाल से। कतर में 29 कुत्तों को गोलियों से भूना, इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए, ये भी आप लोग देख लीजिए, खेल का क्षेत्र है तो मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। अपने विश्व किताब का बचाव नहीं करेंगे कार्लसन। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने बुधवार को घोषणा की कि अगले साल अपने विश्व किताब का बचाव नहीं करेंगे। शतरंज ओलंपियाड पर डाक टिकट जारी किया गया है और कोई नहीं टक्कर में कहाँ पड़े हो चक्कर में। ये प्रधानमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने जा रहे खिलाड़ियों से ऑनलाइन बातचीत में साझा की मन की बात। और ये आप देखिए कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने जा रहे हैं भारतीय। कॉमनवेल्थ गेम्स में हम स्वर्ण पदक के मजबूत दावेदार हैं। ये कौन कह रहा है? ये वरुण कह रहे हैं। देखिए, अब अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। शीर्ष पर रहा है भारत ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 5 स्वर्ण 6 रजत और 4 कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर रहा है। पाकिस्तान को मिली जीत। अब्दुल्ला शफीक के नाबाद 160 रन की मदद से पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 344 रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए बुधवार को श्रीलंका को पहले टेस्ट में 4 विकेट से हरा दिया है। वनडे सीरीज के लिए त्रिनिदाद पहुंची भारतीय टीम। लक्ष्मी और ऐश्वर्य डॉफ टेस्ट में फेल कॉमनवेल्थ गेम के लिए। और BCCI की याचिका पर सुनवाई स्थगित की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है, तो क्रिकेट से जुड़ी हुई है BCCI। तो इसके बारे में याद रखिए। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 1928 में इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर में, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। सभी को चौंका कर संतोष बने पहली बार विश्व चैंपियनशिप। ये ब्राजील के एलिसन डॉस संतोष ने यहाँ जारी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर बाधा दौड़ में सभी को चौंकाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। द्विपक्षीय क्रिकेट का कम कर के लीग बढ़ाओ, शास्त्री कह रहे हैं। और सेरेना और जोकोविक US ओपन में सूची में। भारत गंवा सकता है हॉकी विश्व कप की मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने विश्व कप की भारत की मेजबानी बरकरार रखने के लिए बुधवार को कोर्ट से नियुक्त प्रशासकों की समिति से नए संविधान को अपनाने और हॉकी इंडिया की चुनाव कराने की समय सीमा तय करने को कहा है। बरेली की सेंट फ्रांसिस स्कूल में सिख छात्रों को पगड़ी और किपान पहनने पर रोक। COP36 के अध्यक्ष आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन COP26 है ना, उसी की बात हो रही है। और रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान गए भारतीय परिवार से मिले हथियार। अब आप देखिए कि हमारा पड़ोसी है, तो कुछ आप देखिए कि रिश्तेदार उनके पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ भारत में रहते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। 104 उपग्रह भेजने का कीर्तिमान है। आपको मालूम होगा 15 फरवरी 2017 के दिन भारतीय अंतरिक्ष के लिए ऐतिहासिक है। 104 उपग्रह भेजे थे एक साथ। पढ़िएगा, देखिएगा। ब्लूटूथ के खतरों से रहे बचकर। देखिए, नथिंग फोन 1 यूनिक डिजाइन।
ओपन डोर्स वायस चैट ऐप। पत्थर छोड़ अब कल संवारने में जुटे। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीर की बात हो रही है। मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बुधवार को मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। सिद्धांत कपूर को फिर तलब करेगी कर्नाटक पुलिस। ये अभिनेता जो शक्ति कपूर के बेटे हैं, ये आप देखिए कि ड्रग्स मामले में देश के 70% जिलों में मातृत्व मृत्यु अनुपात ज्यादा है। ये चिंताजनक स्थिति है। सीमा पर सेना की ताकत बढ़ाएगी यूएटीवी। क्या यानी कि युक्त मानव रहित ऑल टेरेन व्हीकल की बात हो रही है। अटल टनल के पास फैली गंदगी को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने। डोडा में बादल फटने से आई बाढ़, भारी तबाही। ये जम्मू कश्मीर की। तो अभी आप देख रहे हैं कि मानसून चल रहा है, तो बच के जाया करिए, कहीं जा रहे हैं। अभी अमरनाथ यात्रा पर आपने देखा है कि लोग वहाँ भी डेथ हुई, वहाँ भी बादल फटा। बादल फटने का मतलब होता है कि एकाएक बारिश का होना। ठीक है, ये साइंस टेक का क्षेत्र है, इसे भी देखा करिए। पहली बार पोत लॉन्च पैड से जेट एयरक्राफ्ट ने भरी थी उड़ान। 1946 में आज ही पहली बार पोत पर बने लॉन्च पैड ने से जेट एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी और लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स डेविडसन ने उस जेट की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ की जिम्मेदारी संभाली थी। अमेरिका के पोत यूएस से फ्रैंकलिन ही डी रोजवेल्ट के प्लेटफॉर्म से एयरक्राफ्ट को उड़ाया गया था। हैरी पॉटर सीरीज की 7वीं आखिरी किताब हुई प्रकाशित। हैरी पॉटर सीरीज की 7वीं और अंतिम किताब 2007 में आज ही प्रकाशित हुई थी। इसका नाम हैरी पॉटर एंड द डेडली हालोज था। जेके रॉलिंग की लिखी इस सीरीज को दुनिया की सर्वाधिक बिकने वाली सीरीज में माना जाता है और इसकी हर किताब पर फिल्म भी बनाई गई है। जीने की राह दिखाते हैं आनंद बख्शी के गीतों के बोल। अपने गीतों से जीवन की गहराइयाँ समझा देने वाले महान गीतकार आनंद बख्शी का जन्म 1930 में आज ही रावलपिंडी में हुआ था। कुछ साल सेना में रहने के बाद 1957 में सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। हिंदी सिनेमा के लिए 4000 से ज़्यादा गीत लिखे। आराधना फिल्म का मेरे सपनों की रानी उनका लिखा गीत ही है जिसने राजेश खन्ना को खास पहचान दिलाई। कोरा कागज था, सावन का महीना, आदमी मुसाफिर है जैसे गानों की आज भी लोगों को गुनगुनाते सुन सकते हैं आप लोग। सफ़ेद हृदय का मेंढक, ये आप देखिए पेरू के तारापोटा में एस्क्लेरा पर्वत क्षेत्र स्थित अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति का मेंढक मिला है और चमकीले पारदर्शी त्वचा के बीच सफ़ेद रंग के हृदय वाले इस मेंढक को संरक्षित किया गया है। स्वस्थ जीवन शैली से 45% तक कम हो सकता है स्ट्रोक का खतरा। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। विटामिन B6 सप्लीमेंट से कम हो सकता है अवसाद। इस विटामिन से शरीर में बढ़ता है जामा एमिनोबुटीरिक एसिड का स्तर। नई नई खोज होते रहते हैं। कोरोना में रक्त धक्कों की पहचान सामान्य जांच से संभव है। कुत्ते की सूझबूझ से बचा ली मालिक की ज़िंदगी। कई जगह आप देखते हैं मालिक की ज़िंदगी इस तरह से भी बचा लेते हैं कुत्ते। और ये कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क की खबर है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। लव रंजन की फिल्म के डांस नंबर की शूटिंग शुरू। शिक्षा घोटालों का पर्दाफाश करेगी जौहर। निक के साथ गाना नहीं चाहती प्रियंका चोपड़ा। उर्मिला रेमो भाग्यश्री ने बताया अपनी शादियों के किस्से। दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं करते लोग, विक्रम भट्ट कह रहे हैं। करीना ने प्रेगनेंसी की खबरों का खंडन किया। लव और हेट वाला रिश्ता होगा मेरे और जाह्नवी के बीच, जसवंत सिंह। अनिल कपूर अर्जुन कपूर ने वरुण को बताया मार्केटिंग गुरु। चलिए फिलहाल यही खबरें हैं आज के न्यूज़पेपर की। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है।